अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। जी हाँ, सुबह के आगाज़ के साथ ही वैसे तो सियासी हलचल मची हुई है। कभी इसकी बात, कभी उसकी बात, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी घर पे घर और कभी दर बदर, यही सिचुएशन चल रही है। लेकिन अभी एक और मामला चल रहा है, जो है बजट का मामला, जो है मेरा मामला, जो है आपका मामला, जो है पाकिस्तान की अवाम का मामला। ये जो अवाम है ना, जिसने इस वक्त में मुईशत यानी पाकिस्तान की गिरती हुई मुईशत के हवाले से जब हम सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं कि इसको सहारा कैसे दिया जाए। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पाकिस्तान ने हमेशा से देखे हैं। जितने साल पाकिस्तान बड़ा होता जा रहा है, उतने ही साल पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और आइंदा आने वाला माली साल का बजट जो है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि अवाम पर एक और बजट बम जो है वो गिराने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ये बजट क्या होगा, इसमें कितना माली खसारा है, कितना अवाम पे बोझ पड़ेगा, कितने टैक्स अदा करने पड़ेंगे, क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहली बात अगर कर ली जाए कि आइंदा माली साल का जो बजट है वो 10,000 अरब माली खसारा 500 अरब रुपए होगा और 300 अरब रुपए कर्जों पर सूद की वापसी और इमरजेंसी अखराजात के लिए जो मुख्तस करने की तजवीज़ है। सब्सिडी की अगर बात कर लें तो उसके लिए 650 अरब रुपए मुख्तस होंगे। साथ ही वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब ने मईशत के लिए मुश्किलात का खाका तैयार कर लिया है। कहते हैं बजट डेटा मंजूरी के लिए किसी वक्त भी काबीना को पेश कर दिया जाएगा। सारी सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बजट की तैयारी की गई है। फिर अगर ज़राए के मुताबिक बात कर ली जाए तो वज़ारत ख़जाना का यह भी कहना है कि खसारा कम रखने का मकसद अखराजात और महंगाई को कंट्रोल करना है। महंगाई की शरह 12% और वफाकी अखराजात को 700 अरब रुपए तक महदूद करना है। अखराजात और महंगाई कम रखने के फार्मूले से मईशत सुस्त पड़ने का खतरा मोल ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक ये खतरा टैक्स महसूलात के हुजम को 25% मजीद बढ़ाने से बढ़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में इस पॉलिसी के सिवा कोई चारा नहीं। इस पॉलिसी के तहत महंगाई बढ़ाए बगैर महसूलात बढ़ाना मकसूद है। अब मकसूद तो है, हर हुकूमत आकर यही कहती है कि बजट जो है वो पिछले माली साल के बजट से इसमें खसारा ज़्यादा है, इसमें टैक्स ज़्यादा लगेंगे, इसमें महंगाई ज़्यादा होगी। इस वक्त तो जो महंगाई जा रही है उसकी शरह 12% हो चुकी है और मुफ्ता इस्माइल साहब ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है बजट का वो कुछ इस तरह से है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई को तोड़ करने के लिए इस बजट में जो है अवाम पर मज़ीद टैक्सेस का बोझ डाला जाएगा। मज़ीद टैक्सेस अदा तो हम कर देंगे, लेकिन हमें रिलीफ क्या मिलेगा, हमारे लिए आसानी क्या पैदा होगी। अगर पेट्रोल को मज़ीद महंगा करने की तजवीज़ अभी भी हुकूमत की तरफ से दी जा रही है तो बजट में सब्सिडी जो दी जा रही है या देने की बात की जा रही है उसमें तो एक आम आदमी का फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा। इस पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ आरा दी हैं, मुख्तलिफ सियासी पर्सनैलिटीज़ ने मुख्तलिफ बातें की हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की अगर बात कर ली जाए तो वो कहते हैं कि उनकी ज़ेर सदारत जो कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास हुआ, उसकी अहम मुशावरत हुई, वो भी मुकम्मल हुई। तो बजट के हवाले से भी जो है तवानाई के बचत के इक़दामात के तहत उन्होंने एक बड़ा और अहम फैसला भी ले लिया है कि बाज़ार जो है वो रात को 8:30 बजे जो है या 8 बजे तक बंद हो जाएंगे और सुबह जो है वो इस पर असूली का इत्तफाक करें, इसको फौरी तौर पर जो है वो इम्प्लीमेंट करें। अब ये जो कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास भी हुआ, इसके लामिये में भी जो ये जिक्र हुआ कि जो कारोबार हैं वो 8 बजे बंद कर दिए जाएँ ताकि बिजली की बचत की जाए। बिजली की जो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बोझ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अगर 12-12, 1-1 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी तो बिजली की लोड शेडिंग जो है वो उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा। क्या ये जो स्ट्रैटेजीज प्लान की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, ये आइंदा आने वाले बजट के मामलात को और एक आम आदमी को रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगा? हर साल का बजट पिछले साल के बजट से जो है वो हमेशा ज़्यादा होता है और हमेशा जो है वो ये कह दिया जाता है कि चीज़ें इसलिए बढ़ाई जा रही हैं क्योंकि आवाम पर जो है वो मज़ीद और महंगाई का बोझ ना पड़े। तो इससे भी ज़्यादा कि जहाँ शरह 12% हो जाए, इससे भी ज़्यादा और क्या किसी के साथ होगा। फिर पंजाब के बजट की अगर इजलास की बात कर लें तो पंजाब का बजट भी जो है वो पेश किया गया और नए माली साल के लिए पंजाब का तरक्याती बजट जो रखा गया वो 587 अरब रुपए होगा, ये ज़राए का कहना है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सरबराही में बजट से मुतालिक इजलास भी हुआ और किसान कार्ड के लिए आइंदा बजट में फंड्स मुख्तस किए जाएंगे, ऐसा भी कहा गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 3 में शुरू किया जाएगा, 2 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दे दी गई है। लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी को 500 CCTV कैमरे लगाने के लिए फंड्स दिए जाएंगे। तरक्याती बजट 587 से 640 अरब रुपए रखने की सिफारिश सामने आई है।
इसी के साथ हेल्थ कार्ड की अगर बात कर लें तो 120 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत 5 अजला में प्रोजेक्ट पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा और पंजाब हुकूमत अवाम दोस्त बजट देने की तैयारी कर रही है। वज़ीर आला पंजाब का यह भी कहना था कि बजट में अवाम के लिए बेहतरीन रिलीफ ला रहे हैं। महंगाई के खात्मे के लिए हुकूमत बेहतरीन पैकेजेस ला रही है। एक तरफ तो टैक्स लगाए जा रहे हैं, एक तरफ तो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ को देखा जा रहा है, एक तरफ तो बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि यह अवाम दोस्त बजट होगा। अवाम दोस्त बजट होगा तो फिर बिजली के प्राइस कम होने चाहिए, अवाम दोस्त बजट होगा तो पेट्रोल के प्राइस भी नीचे आने चाहिए, अवाम दोस्त बजट होगा तो सबसे पहले डॉलर को कंट्रोल करना होगा। लेकिन डॉलर को कंट्रोल करने की क्या स्ट्रैटेजीज या पॉलिसीज़ या प्लानिंग्स की गई हैं, ये भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। साथ ही अगर हम बात कर लें, जैसे मैंने अभी बात की थी कि कुछ सियासी रहनुमा हैं हमारे ऐसे कि जिन्होंने आइंदा माली साल के बजट के हवाले से बात भी की है, जिसमें फैसल सब्जवारी साहब ने खबरदार कर दिया है। ख़ास तौर पे उनका कहना है कि टैक्स लेने वाली हर हुकूमत को पेट्रोल सस्ता करना चाहिए। तरक्याती अखराजात तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मुईशत, सेहत और तालीम पर सियासत ना की जाए। वज़ीर आज़म ने दुरुस्त बात की है कि ग्रैंड ऑयल होना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल सब्जवारी ने यह भी कहा कि वर्ल्ड बैंक और दीगर पार्टनर्स के शुक्रगुजार है जो ब्लू इकॉनमी के लिए हमारा साथ दे रहे हैं और वजारत बहरी और अमूर ब्लू इकॉनमी के लिए हमेशा कोशा भी हैं। इसके साथ जुड़े हुए गरीबों के जो मामलात हैं, जो गरीबों के लिए रिलीफ है, ये भी देना बहुत ज़रूरी है। अगर हुकूमत ये देने में कामयाब हो जाती है, जैसे कि पंजाब के बजट की बात कर लें तो पंजाब के बजट में वज़ीर आला हमज़ा शहबाज जो है वो ये कहते नज़र आते हैं और हम ये सुनते नज़र आते हैं कि अवाम दोस्त बजट आने वाला है, पंजाब की अवाम को रिलीफ मिलने वाला है, कुछ पैकेजेस अनाउंस किए जाएंगे जिसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा। अवाम का रिलीफ सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ों में है। अवाम को रिलीफ दे दें, अवाम रिलीफ में आ जाएगी। अवाम के लिए बिजली सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए, खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाए और यहाँ पर सेहत के इंतज़ामात जो है वो सस्ते हो जाएं, ठीक हो जाए, तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो अवाम दोस्ती का बजट की बात की जाती है ये नॉर्मली जो है वो सब ठीक हो जाए। लेकिन अगर इन्हीं में सब चीज़ें जो है वो बढ़ जाएंगी तो फिर आने वाले साल के बजट में टैक्स लगा दिए जाएंगे तो टैक्स तो जाहिर है कि पे करने पड़ेंगे और टैक्स हर मद में हमें पे करने पड़ रहे हैं। बिल की सूरत में भी पे करने पड़ रहे हैं, पेट्रोल की सूरत में भी पे करने पड़ रहे हैं, खाने पीने की अशिया की सूरत में भी पे करने पड़ रहा है टैक्स। हमें सड़क पे चलने का भी जो है वो टैक्स देना पड़ता है। इवन हमें पानी पीने पर भी टैक्स है कि आप जो बोतल पानी की खरीदते हैं उस पर भी टैक्स है और वो भी बढ़ा दिया गया है। तो ये सूरत हाल अगर रही तो क्या सांस लेने पे भी टैक्स लग जाएगा, क्या जो है वो पैदल चलने पे भी टैक्स लगेगा? और अगर इन दोनों चीज़ों पर टैक्स लग जाता है तो फिर एक गरीब आदमी जो है उसके लिए अवाम दोस्त बजट जो है वो कहाँ से आएगा? सवाल तो बड़ा है लेकिन जवाब देने वालों के पास जवाब भी शानदार होते हैं और जब जवाब मांगे जाते हैं तो फिर बड़ी बड़ी जो है वो चीज़ें सामने रख के जवाब को जो है वो एक ट्रे में सजा के पेश कर दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी अवाम के लिए दोस्त बजट की बात नहीं की जाती। नून लीग की हुकूमत से अवाम को बड़े ही लगाव है और अवाम इस टाइम ये सोच रही है कि उनकी सारी की सारी नज़रें जो हैं वो इस वक्त करंट हुकूमत पर है कि हुकूमत क्या रिलीफ देती है। लेकिन हुकूमत भी अगर महंगाई कर रही है और हुकूमत के लिए महंगाई करना उनकी मजबूरी है तो फिर हम हर हुकूमत को ब्लेम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क में तो ऑलरेडी महंगाई है और ऑलरेडी इस महंगाई के हवाले से हम तो लड़ रहे हैं। हमेशा हमें जो बजट फेस करना पड़ता है वो पिछले बजट से ज़्यादा है। तो अगर यही सूरत हाल है तो फिर हमें तो किसी हुकूमत को पॉइंट आउट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर हुकूमत जो है किसी के पास स्ट्रैटेजी नहीं, किसी के पास पॉलिसी नहीं, किसी के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिससे हम एक गरीब आदमी को रिलीफ देने की बात कर सकें, जिस पे हम जो है वो एक आदमी से अगर टैक्स वसूल कर रहे हैं, जैसे कि फैसल सब्जवारी साहब ने जो है वो कहा कि अगर टैक्स वसूल करती है हुकूमत तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप पेट्रोल सस्ता करें, आप बिजली सस्ती करें, क्योंकि आपको टैक्स जो है वो दिया जा रहा है इस पे और हर बंदा जो है वो टैक्स पेयर है। अब सूरत हाल ये है कि हर बंदा यहाँ पे मकरूज़ है 2 लाख रुपए का और हर आने वाला जो बच्चा है इस पाकिस्तान में वो भी मकरूज़ है। इतने हम मकरूज़ हैं लेकिन उसके बावजूद भी चैरिटी में पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 ममालिक में जो है वो शामिल होता है। इतनी चैरिटी करने वाले मुल्क भी अगर कर्जे की जो है बोझ तले दबता चला जा रहा है और इस कर्जे की मद में हमें टैक्स पे टैक्स अदा करने पड़ रहे हैं
और ये सारा बोझ अवाम पे पड़ रहा है और ये सारे बोझ के पैसे जो है वो हमने भरने हैं, तो उसके बावजूद फिर हमें ये सुनने को क्यों मिल रहा है कि यहाँ अवाम इतनी गरीब है कि अपने आप को नहीं संभाल सकते, इतनी महंगाई हो चुकी है कि हम इस महंगाई से नहीं निपट सकते। क्यों कोई पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज प्लान नहीं की जाती? हम क्यों जो है वो ऐसे लोगों को सामने लेकर नहीं आते, मुखय्यर हजरात को, कि जो पाकिस्तान की मईशत को, गिरती हुई मईशत को सहारा दे सकते हैं? तो हो सकता है कि आइंदा आने वाला माली साल का जो बजट है वो हमें कुछ रिलीफ दे जाए और हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। एक गरीब आदमी जो रेडी बान है, जो फ्रूट बेचता है, सब्जी बेचता है, उसको कुछ जो है वो सुकून का सांस मिल जाए। एक तो शदीद गर्मी और उस गर्मी में सियासी हलचल और गर्मी, ये दोनों गर्मी मिल जाए तो आप समझिए कि दोज़ख से ज़्यादा हिसाब किताब जो है वो लगता है कि गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ चुकी है। जो दोज़ख में गर्मी हमें झेलनी पड़ेगी वो इस वक्त हमें गर्मी झेलनी पड़ रही है। लेकिन अगर सूरत हाल यही रही तो हम बजट को शायद कंट्रोल करने में नाकाम रहें। और पॉलिसीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक को इसमें चाहिए कि कुछ पॉलिसीज़ जो है वो डिक्लेयर करे, इसमें हुकूमत को चाहिए कि स्ट्रैटेजीज़ जो है वो प्लान की जाए, क्योंकि अगर इस वक्त में आप स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, डॉलर की बात कर लें, तो इस वक्त में मंदी का रुझान है और साथ ही डॉलर की कीमत में जो है वो इजाफा हो जाता है, फिर कम हो जाता है, 1-2 रुपये फिर कम हो जाता है, 1-2 रुपये फिर बढ़ जाता है, जिससे सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर की कीमत नहीं बढ़ती, फिर पेट्रोल भी बढ़ता है, बिजली भी बढ़ती है, खाने पीने की अशिया भी बढ़ती हैं, सब चीज़ें बढ़ती हैं और ये सारा का सारा बोझ एक अवाम पे गिराया जाता है। अगर हम ये समझते हैं कि ये सियासी पार्टी आके हमें सहारा देगी, ये सियासी पार्टी आके हमें सहारा देगी, इस वक्त में पाकिस्तान को सहारा पाकिस्तान की अवाम देगी और पाकिस्तान की अवाम कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ पॉलिसीज़ क्लियर करेगी और जो हुकूमत के साथ हमें शेयर करनी चाहिए। अगर हुकूमत के पास कोई पॉलिसीज़ या काम करने वाले लोग नहीं हैं तो मीडिया हमेशा से ऑन एंड ऑन जो है वो अच्छी काम करने के लिए और हम जैसे लोग जो है वो मशवरा देने के लिए बैठे होते हैं कि अगर आपको कभी भी कहीं कोई स्ट्रैटेजी प्लान करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं जिसमें हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, सियासी भी और साथ में सोशल इश्यूज़ पर भी जो है वो बात किए जाते हैं, क्योंकि एक अवाम का इशू है, एक आम आदमी का इशू है कि महंगाई शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, महंगाई के बोझ तले एक आम आदमी दब चुका है। तो अगर इसमें बजट में भी, आने वाले बजट में भी हमें जो है वो मज़ीद महंगाई झेलनी पड़ेगी तो फिर सूरत हाल पाकिस्तान की किस तरफ जाएगी? बड़े बड़े माहिर मौशियात मेरे प्रोग्राम में आते हैं और वो ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए सही टाइम पे सही प्लानिंग्स की ज़रूरत है। अगर इस वक्त में भी सही प्लानिंग ना की गई तो फिर बजट इसी तरह का आएगा जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये अवाम दोस्त बजट होगा। जैसे आपको पता है कि ये हुकूमत आई, इसने लग्जरी जितनी भी अशिया थी उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया। बाहर से कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आएगी पाकिस्तान में कि जिस पे जो है वो हम अपने अखराजात बढ़ा लें। तो पाकिस्तानियों ने इसको भी खैर मकदम किया इस चीज़ का और हर पाकिस्तानी ने इसको एक्सेप्ट किया। यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, रातों रात कीमतें बढ़ाई गई, 30 रुपये तक बढ़ाई गई, फिर 30 रुपये तक बढ़ाई गई, यकदम जो है एक ही हफ्ता में जो है वो 60 रुपये तक बढ़ा दिया गया पेट्रोल। लेकिन अवाम ने कुछ नहीं किया क्योंकि अवाम ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं शायद। फिर हम महंगाई का रोना क्यों रोते हैं? अगर हम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, अगर हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अपने हक़ पर लड़ नहीं सकते, तो फिर बजट जो भी आए इससे आपको या मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बजट तो अब क्लियर हो चुका है कि 10,000 अरब रुपए का जो है वो बजट है, माली खसारा 500 अरब रुपए का होगा और 300 अरब रुपए कर्जों पर सूद की वापसी है। यानी कि 300 अरब रुपए तो आपने कर्जों की मद में अदा कर देने हैं, तो उसके बाद आपके पास जो है वो क्या बचता है? और उसके बाद आपने जो अपने पूरे मामलात चलाने हैं, जो अपनी इंतज़ामिया चलानी है, जो पूरे का पूरा मुल्क चलाना है, उसके लिए आपको जितना बजट चाहिए उतने पैसे आपके पास मौजूद नहीं है। तो वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? हमारे पड़ोसी मुल्क इस वक्त जो है वो हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और कुछ तो करने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि हमने सियासत को एक ऐसी चीज़ बना दिया कि जिसमें हमने सब चोर है का नारा लगा दिया। अब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हुए भी लोग डरते हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैसा डूब जाए। लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं होते। एक दूसरे को गंदा करने के लिए ये स्ट्रैटेजी ज़रूर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए इस वक्त उन मुखय्यर हजरात को आगे आना चाहिए इन कर्ज़ों की मद में जो है वो कर्ज़े उतारने के लिए। इस पर मैं स्पेशल एक प्रोग्राम भी करूँगी, कल या परसों जो है वो इंशाल्लाह इस पर एक प्रोग्राम भी करते हैं कि हम पाकिस्तान के कर्ज़े को कैसे उतार सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी भी हम जो है ये प्लानिंग करके हम हुकूमत को देंगे और इस
फिर अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं और आप समझते हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये पॉलिसी राइज हो सकती है, तो इसको ज़रूर करें ताकि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें और इसके कर्जे उतारने में एक मुआविन शहरी की हैसियत से सामने आ सकें। तो फिर हो सकता है कि कोई माली खसारा जो है वो पूरा हो सके और बजट में कोई हमें जो है वो नरमी महसूस हो और हम ये कह सकें कि ये अवाम दोस्त बजट है। हुकूमत हर दफ़ा बड़ी मजबूर होती है और हर मजबूर हुकूमत जो है वो सारा का सारा बोझ जो है वो आवाम के कंधों पर डाल देती है। अब बजट में जो ये चीज़ें रखी गई हैं, इसमें अखराजात को 700 अरब रुपए तक महदूद करना है। ये चीज़ जो है वो, क्योंकि 300 अरब तो चले गए ना, 300 अरब जो है वो कर्ज़ों की मद में आपके पास चले गए, तो पीछे आपके पास जितने पैसे बचे उसमें आपने जो है वो सारा सर्कल चलाना है पूरे पाकिस्तान का। तो क्या इतने में पूरे पाकिस्तान का सर्कल चलता नज़र आ रहा है? तो क्या कर्ज़ों की अदायगी में हम पाकिस्तान को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, ये आप मेरे दूसरे प्रोग्राम के लिए वेट करेंगे, क्योंकि इस पर जो है वो मैं स्पेशली प्रोग्राम करने वाली हूं जिसमें मैं ये बताऊंगी कि हम पाकिस्तान के कर्जे को कैसे उतार सकते हैं, कौन लोग हैं जो हमें आगे बढ़कर पाकिस्तान को गिरती हुई मईशत को सहारा दे सकते हैं। और एक सवाल भी होगा मेरा, लेकिन ये अभी मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहती इस प्रोग्राम में, ये हम आने वाले प्रोग्राम में जो है इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम जो अपनी मौजूदा सूरत हाल है और बजट की जो सूरत हाल है उसको यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मकसद अखराजात और महंगाई को कम करना है तो क्या हम महंगाई कर पाएंगे या महंगाई मजीद बढ़ती नजर आ रही है। सवाल आपकी तरफ है, आप बेहतर जानते हैं कि अगर इसी तरह रहा और ये माली खसारा जो है 500 अरब रुपए का होगा तो फिर क्या हम पाकिस्तान की मईशत को जो है वो सहारा देने में कामयाब हो सकेंगे। अब इस मुश्किल दौर में हम अपने पाकिस्तान को खड़ा कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। ये अपडेट्स और पंजाब के बजट के हवाले से इजलास और साथ ही जो है वो आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मैंने आपको जो बताया, इसमें अवाम को मज़ीद हौसले की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। और देखना ये है कि जो अवाम दोस्त बजट की बात की जा रही है, इतने खसारे में और इतने माली अखराजात में किस तरह जो है वो पाकिस्तान का निज़ाम चलाने में कामयाब होगी हमारी करंट हुकूमत। अगर ऐसा हो गया तो मैं समझूंगी कि ये वाकई ऐसी हुकूमत है जो अवाम दोस्ती की बात करती है, अवाम दोस्ती के हवाले से जो है वो काम करना चाहते हैं और ये आए हैं तो लाजमी कुछ करके जाएंगे। लेकिन ये वो सारे सवालात हैं जो अभी सवाल ही हैं, इनके जवाबात लेने अभी बाकी हैं। इसी के साथ मैं ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो एक और अहम मौजू है हमारे पास जिस पर बात करनी। आपको पता है कि हम ऑथेंटिक और सॉलिड मौजूआत पे बात करते हैं और ऐसे मौजूआत निकाल के लाते हैं जिस पर बहुत कम लोग जिसको जो है उजागर करते हैं या पॉइंट आउट करते हैं, और फिर इंशाल्लाह कोशिश ये होती है कि उन पर एक्शन भी करवाया जाए और आला हुकाम को तक ये बात पहुंचाई जाए। हमारे प्रोग्राम्स जो है वहाँ तक पहुँचते भी हैं, उन पर एक्शन भी होता है और ये हमारी खुशकिस्मती भी है और साथ ही ये हमारी एफर्ट भी है पूरी टीम की। इसी के साथ ब्रेक, और ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, मेरे साथ रहिएगा।